सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। આપણે સાથે नित्यानंदैकरसं सच्चित मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममजम् ईशं वन्दे श्रीयादवाधीशम्। श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 3। यद्यपेवं विदितं तथापि यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव परिभाषितो भवेदेव। भाषितो नहीं, शीरस्व भाषितो, भाषितो नहीं, परिभाषितो भवेदेव। अध्यात्मशास्त्र सारैः हरिचिंतन कीर्तनाभ्यासैः यद्यपि एवं, ऐसे होते हुए भी परमात्मा का चिंतन सीधे सीधे वाच्यार्थ से हम नहीं कर सकते। इदंतया हम परमात्मा का निरूपण नहीं कर सकते। फिर भी अध्यात्म शास्त्र सारैहि, अध्यात्म शास्त्र माने कि जो वेदांत शास्त्र है, आत्मनि अधिकृत्य वर्तते, जिस पुस्तक के केंद्र में आत्म तत्व है, वो जो शास्त्र जो है वो शास्त्र के सार के द्वारा, सार के द्वारा। तो यहाँ अध्यात्म शास्त्र सार ही जब कहते हैं तो किसका निर्देश होता है? देखिए, सर्वो उपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंद। अगर सर्व उपनिषद गाय है तो उनका गोपाल कौन है? दोहन करने वाला जो है वो गोपाल जो है भगवान श्री कृष्ण है। पार्थो वत्सः, गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा होता है। तो बछड़ा कौन है? वत्स कौन है? पार्थ। अकेला बछड़ा दूध नहीं लेता है। सुधीहि सुष्टुदीहि, जिसकी धर्मयुक्त योग्य बुद्धि है। और दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत, ये भगवत गीता रूपी दूध है। दूध मानी सार है। आप देखिए, संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र का जो सार जो है वो भगवत गीता है। आप देखिए, और इसीलिए ये गीता का अध्ययन, या तो फिर सार मानी की एक निचोड़ हम जो कहते हैं, तो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है, इनके द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट रखनी है हमें कि किसी भी प्रकार का ज्ञान होता है, ज्ञान प्रमाण से होता है। आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे ध्यान में बैठ गए, साक्षात्कार हो गए। अब देखो, ये फास्ट फूड होता है ना, उसी प्रकार से आजकल ब्रह्म ज्ञान में भी क्या है? फास्ट फूड, इंस्टेंट नॉलेज। कोई नॉलेज, किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है इंस्टेंट नहीं होता।
पराविद्या है या अपराविद्या है। अब देखो, गणित मुझे अध्ययन करना है, गणित जानना है, तो शुरू कहां से होगी? 1 2 3 4। पिताजी गणित के महान वैज्ञानिक है, पीएचडी किया है, माता ने भी गणित में पीएचडी किया है, तो क्या संतान को गणित का ज्ञान होगा क्या? उसको तो 1 2 3 4 ही करना पड़ेगा। आप समझो, मैं हमेशा दृष्टांत देती हूँ, मेरा ही दृष्टांत। 5वीं कक्षा तक तो कुछ होता नहीं, सब पुस्तक लेके जाओ आ जाओ, ले जाओ आ जाओ। फिर 6ठी कक्षा से वो टाइम टेबल बनता है। अब फिर वो स्कूल वाले ले देते हैं, वो कार्ड देते हैं सोमवार का, फिर हम लिखते हैं पहली कक्षा में क्या है, आप देखिए पहला पाठ क्या है, दूसरा पाठ क्या है, तीसरा क्या है। तो मेरा जब सबका, मैं सबसे छोटी, तो सबका टाइम टेबल होते थे, मेरा टाइम टेबल नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लगता था मेरा क्यों नहीं है। बच्चों को सब ऐसा होता है। तो मुझसे 4 बड़े हैं, मैं सबसे छोटी। अब मेरा जब टाइम टेबल कार्ड आ गया तो मैं बहुत खुश थी। तो सब रखते थे, सबको साथ में स्कूल में जाना है, साथ में स्कूल से आना है। तो एक दिन जो मेरी बड़ी दीदी है, उनका जो टाइम टेबल था ना, वो गिर गया कार्ड, वो मेरे हाथ में आ गया। तो वो मेरे से 8 वर्ष बड़ी, अब देखिए 8 9 10 वर्ष। तो वो तो अंतिम कक्षा में रही, मैं अभी आई, तो मैं उनका टाइम टेबल पढ़ रही थी। अब सब, तो जब वो टाइम टेबल पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि वो तो मुझसे इतनी बड़ी है ना, तो उनका तो टाइम टेबल कोई विशेष होगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें भी वही लिखा था जो मेरे में थे, गुजराती, इंग्लिश, गणित। अब मैं सोच में पढ़ गई, ये तो मैं पढ़ रही हूँ, ये क्यों पढ़ रही है। अब फिर मैंने उससे बोला कि तू भी गणित पढ़ती है? मैं भी गणित पढ़ती हूँ, तो मेरा भी गणित है। अब देखिए 6ठी कक्षा का गणित जो होता है और 12वीं कक्षा का जो गणित होता है, वो क्या है? एक होता है क्या? अब देखिए, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ग्रोइंग क्लैरिटी। अब देखो, धीरे धीरे सीखते हैं, पहले 1 2 सीखते हैं, फिर जोड़ना, अपने बाद बाकी सरवाड़ो गुजराती में, जोड़ना मानी सरवाड़ो, अब देखो काटना मानी बाद बाकी, फिर जोड़ना सीखते हैं, फिर काटना सीखते हैं, फिर गुणाकार करते हैं, आप देखिए, फिर भागाकार करते हैं। तो बाद में एक कक्षा में जब आगे बढ़ेंगे तब गणित सीखते जाएंगे। मास्टर डिग्री जिसकी होती है वो भी गणित ही पढ़ रहा है। आप देखिए, जो 5वीं कक्षा में वो भी गणित पढ़ रहा है, ये एक नहीं है, आप समझो। तो उनको धीरे धीरे करना पड़ता है। एक दिन में कोई गणित का मास्टर नहीं हो जाएगा, एक दिन में कोई गणित का पीएचडी नहीं हो जाएगा। अब तो ये जो उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान जो है, हम सोचते हैं कि ऐसे गुरुजी हाथ रख देंगे, ऐसे गुरुजी लात मार देंगे और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाता। विशेष प्रकार के गुरु होते हैं। कोई भी ज्ञान जो है इंस्टेंट नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि 3 साधन है। ये ब्रह्म ज्ञान ईश्वर तत्व को जानने के लिए 3 प्रकार की हमारे साधना है। अध्यात्म शास्त्र सारे ही, तो वेदांत जो है वो क्या है? प्रमाण है। 16वें अध्याय में अंत में भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण। आप देखिए, शास्त्र पुस्तक नहीं है। देखो, ये हम पुस्तक नहीं मानते, ग्रंथ नहीं मानते, ऋग्वेद को हम ग्रंथ नहीं मानते, भले हम पुस्तक के रूप में है, लेकिन वो क्या है? प्रमाण है। जिस प्रकार के आपकी चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है, दर्शन के रंग और रूप के दर्शन के लिए चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए, स्वर्ग के ज्ञान के लिए, धर्म अधर्म के लिए, पाप पुण्य के लिए प्रमाण कौन है? वेद प्रमाण है। अब देखिए, सब इतनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। अभी जो कोयम्बतूर कॉन्क्लेव में होके आई है, पहला प्रवचन मेरा था, तो मैंने सीधे सबको काट दिया। क्या? सब लोग तो वेद जो है वो साइंटिफिक है।
माने कि वेद की सच्चाई कौन सिद्ध करेगा? साइंस, विज्ञान। क्या पागलपन करते हैं। बड़े बड़े महात्मा भी ऐसा वाक्य बोलते रहते हैं। विज्ञान क्या है? एक ही दृष्टांत सबको मैं देती हूँ। वर्षों पहले जब यहाँ आई थी तब भी यही दृष्टांत दिया था, आज भी वही दृष्टांत मैं आपको दे रही हूँ। वहां भी मैंने वही दृष्टांत कहा। विज्ञान क्या है? वर्षों पहले जब वैश्वीकरण हुआ ना ये व्यापार का, तो नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी देवू की कार भी थी, टीवी भी था, आप देखो सब था उनका, सब इलेक्ट्रॉनिक्स था देवू। तो उनकी टीवी की जो एडवर्टाइजमेंट तो वो एडवर्टाइजमेंट जो उनकी थी ना, तो उन्होंने क्या किया, तो उस वक्त अभी भी है हुसैन बोल्ट जो बहुत जल्दी दौड़ता है, अब दौड़वीर है, वो पहला नंबर आता है। तो उनके पैर बताए, वो दौड़ रहा है, फिर पैर जो थे वो चक्र में परिवर्तित हो गए। अब देखिए गाड़ी को जो चक्र होता है टायर, फिर नीचे नोट आई, व्हील इज ए एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन लेग्स। मनुष्य के पैर जितना दौड़ सकते हैं उससे भी अधिक दौड़ना जो है ये टायर से होता है। तो एक्सटेंशन हो गया, ह्यूमन लेग्स जो है, हमारे पैर जो है, पैर का एक्सटेंशन क्या हो गया, विस्तार क्या हो गया, ये कार का व्हील हो गया, अब देखो टायर हो गया। फिर उन्होंने उस वक्त वहां मिलता उस वक्त सबसे सुंदर आंख जो थी वो ऐश्वर्या राय, आप देखो तो उन्होंने वो ऐश्वर्या राय की आंख बताई। वो आंख बताने के बाद उसको उन्होंने वीडियो में परिवर्तित किया। वीडियो कैमरा इज अ एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन आईज। मनुष्य की आंख का विस्तार क्या है, ये वीडियो कैमरा। जो बता रहे हो ठीक ही बता रहे हैं, आप समझो। फिर ये जो बेले डांस होता है, जैसे हमें भरतनाट्यम में सब होता है, एक विशेष प्रकार का डांस होता है जो बेले डांस है, उसमें वो हाथ का ऐसे मूवमेंट करते हैं ऐसे, बहुत सुंदर होता है। रशिया में, यूरोप में हमें ये देखने को मिलता है। और वो पैर पर भी ऐसे ही अपने जो ये पैर के जो होते हैं ऐसे उनके ऊपर ही खड़े रहकर डांस करते हैं। बचपन से, माने कि वो जब 2-3 साल की लड़कियां होती है तब से उनको ये कराते हैं। तो उनके जो हाथ का जो मूवमेंट होती है ना बहुत सुंदर होती है, तो वो दर्शाई उन्होंने और बोला तो ये कैसे होगा, हमारे मस्तिष्क से होगा। आप समझो, हमारे मस्तिष्क से ये संदेश आता है कि इस प्रकार से हाथ को हिलाना है, अब तब ये हाथ हिलता है। अब तो हमारे जो ज्ञान तंतु जो होते हैं, ज्ञान तंतु के द्वारा हमारे हाथ पर ये संदेश आता है। अब तो उसको अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, ये कंप्यूटर का जो चिप्स होती है ना वो दर्शाई। तो बोला कि ये चिप्स जो है इज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क काम करता है उससे भी अनेक गति से ये चिप काम करती है। अब फिर एक बहुत बड़े चित्रकार हो गए, लियोनार्डो डा विंची करके बहुत बड़े चित्रकार हो गए। उन्होंने मनुष्य का एक बहुत सुंदर एक वर्तुड़ में मनुष्य के शरीर को ऐसे बताया है, रेखांकन है वो, माने कि पूर्व ये पैर बताया, आंख बताई, हाथ बताए, ज्ञान तंतु बताया, फिर पूरा मनुष्य शरीर दर्शाया। और फिर कहा
देवू टीवी इज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देवू टीवी जो है वो किसका विस्तार है? हमारे संपूर्ण मनुष्य शरीर का, माने कि हम सब देख सकते हैं वहां। अब देखिए, आंख दर्शन क्रिया करती है। दर्शन क्रिया के लिए प्रमाण तो कौन है? आंख है। आप वीडियो कैमरा का यूज करें, टेलीस्कोप का यूज करें, माइक्रोस्कोप का यूज करें, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, लेकिन आपको उपयोग तो किसको करना है? आंख को ही करना है। अब देखिए, तो आंख का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए, आंख के स्थान पर वीडियो कैमरा ऐसा नहीं है, आंख के स्थान पर टेलीस्कोप है ऐसा नहीं है। अब देखिए, आंख का तो उपयोग करना ही है, लेकिन हमारी आंख से जो हम दूर का तारे नहीं देख सकते हैं, वो टेलीस्कोप के द्वारा दूरबीन कहते हैं हम लोग उसको, गुजराती में दूरबीन कहते हैं। तो वो दूरबीन यंत्र से हम देख सकते हैं। इतने सूक्ष्म जंतु होते हैं, इतने सूक्ष्म कोश हमारे शरीर के होते हैं, जैसे रक्त कण है, तो हम आंख से नहीं देख सकते। लेकिन माइक्रोस्कोप जो होता है, सूक्ष्म दर्शक यंत्र होता है, उससे हमें उनके दर्शन होते हैं। अब देखिए, लेकिन दर्शन के लिए प्रमाण तो कौन है? आंख ही है। अब देखिए, अब समझो, तो जो भी है तो प्रमाण तो हमारी बुद्धि है। अब देखिए, उपयोग तो हमारे आंख का करना है। वीडियो कैमरा जो है उसमें दर्शन भी आंख से ही करना है, सुनना तो हमारी कर्णेंद्रिय से ही है। इसलिए हमने वो टीवी जब निकाला तो चैनल को क्या है? दूरदर्शन। या देखिए, टेली मानी दूर। अब तो दूरदर्शन माने कि अन्य स्थान पर जो हो रहा है वो यहां बैठकर हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन देखना सुनना तो आंख और कान से ही है। अब समझो, तो उनका अर्थ क्या हुआ? विज्ञान का जो क्षेत्र जो है वो तो इंद्रिय ही है, इंद्रिय से परे गया क्या विज्ञान? अब देखिए, जो क्षेत्र विज्ञान का है वो तो 5 इंद्रिय ही है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ही है। अब देखिए, हाँ, उनका विस्तार हुआ है, क्षेत्र बढ़ गया है। अब देखिए, लेकिन रहा तो वहीं पर। आप देखिए, 5 इंद्रिय से तो परे है ही नहीं। और जो आत्मा तत्व है वो तो क्या है? अव्यक्तोयम। व्यक्त माने कि जो हमारी 5 इंद्रियों का विषय जो होता है उसके हम क्या कहते हैं? व्यक्त कहते हैं। और आत्मा तो क्या है? अव्यक्त है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अगंधम अच्छयत। अब देखिए, वो तो कभी भी ये 5 विषय का क्षेत्र में है ही नहीं। तो विज्ञान जो है वो तो ये 5 इंद्रियों के क्षेत्र में है, और आत्मा तत्व जो है वो तो 5 इंद्रियों क्षेत्र से परे है। अब तो बोले ठीक है, मन से करेंगे। भगवान क्या कहते? अचिंत्योयम। मन से भी हम चिंतन नहीं कर सकते। कल देखा हमने, क्योंकि मन जो है, मन विचार कर रहा है किसके कारण? आत्मा के कारण। टेलीस्कोप जो होता है, तो टेलीस्कोप से हम तारे देखते हैं। अब देखिए, लेकिन जो देखने वाला है वो टेलीस्कोप के आगे है कि या पीछे है? पीछे है। अब देखिए, माने टेलीस्कोप तो उसको नहीं देख सकता है, क्योंकि वो तो टेलीस्कोप के पीछे है। जो टेलीस्कोप के आगे होगा उससे हम टेलीस्कोप को देख सकते हैं, जो टेलीस्कोप के पीछे होता है उसको टेलीस्कोप नहीं देख सकता। उसी प्रकार से 5 इंद्रिया जो है, मन बुद्धि जो है, उसके आगे आत्मा है या उनके पीछे आत्मा है? अब देखिए, आत्मा तो चक्षु, देखो किनोपनिषद में इसलिए क्या कहा? प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयत। अब देखिए, मन के पीछे आत्मा है। अब जो मन के पीछे है, जो मन को जीवंत करने वाला है, वो आत्मा को मन कैसे देखेगा? अब देखिए, संभव ही नहीं है। अब सब तो मन जो है, मन से हम अनुमान कर सकते हैं, अर्थापत्ति कर सकते हैं, परोक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं। 5 इंद्रिय माने प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है ये। अब
स्वर्ग जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, परोक्ष प्रमाण का विषय है क्या? अब देखिए, नहीं है। तो वो आत्म तत्व को कैसे जानते हैं? इसलिए भगवान क्या कहते हैं, धर्म अधर्म जिसको कहते हैं, स्वर्ग नरक जिसको हम कहते हैं, ग्रह नवग्रह जिसको हम कहते हैं, ये सब जो है वो हम कहां से जानते हैं? वेद के द्वारा जानते हैं। इसीलिए वो श्लोक है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायन विद्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण से जिसको हम नहीं जान सकते, वेदेन विन्दन्ति, वो सब हम जो है वेद के द्वारा ही ये सबको हम जान सकते हैं। और इसीलिए तस्माद् वेदस्य वेदता, और इसलिए वेद को वेद क्यों कहते हैं? वेद शब्द भी कहां से आया? विद धातु से। विद मानी जानना। तो वेद तो ज्ञान का भंडार है, श्रद्धा का नहीं, ज्ञान का भंडार है। और श्रद्धा कहां से आई? ज्ञान है। मैं अपनी आंख से देख रही हूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मुझे आंख पर बहुत श्रद्धा है। ज्ञान ज्ञान है, उसमें श्रद्धा की क्या बात है? यहाँ स्वामी जी बैठे हैं, वो ज्ञान है। नहीं, मैं मुझे श्रद्धा है कि वो स्वामी जी है, ठीक है। पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, ईश्वर जो है वो श्रद्धा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय। सबसे बड़ी जो गलती हम हिंदू लोग कर रहे हैं, सनातनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान को श्रद्धा का विषय बना के बैठा दिया। 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि। अब देखिए, जिस प्रकार से तू मुझे जानेगा, भगवान कहता है मैं ज्ञान का विषय हूं, मैं तुझे इस प्रकार से उपदेश करूंगा कि तुझे मेरा ज्ञान हो जाएगा। और हम तो नहीं भगवान, हमें तो बहुत श्रद्धा है, कोई कहने की जरूरत नहीं, ठीक है, बैठे रहो। जो ज्ञान है वो ज्ञान है, जहां श्रद्धा है वो श्रद्धा है। स्वर्ग है, नरक है, हम नहीं देख सकते, तो श्रद्धा की आवश्यकता है। जहां हमारी इंद्रिय नहीं पहुंचती है, जहां हमारा मन नहीं पहुंचता है, और जो हम जान नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमें श्रद्धा करनी है। लेकिन भगवान जब स्वयं में कहते हैं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, वो भी क्या? समग्रम असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। अब देखिए, भगवान स्वयं में कहते हैं कि मेरा ये स्वरूप है। अब ये परा प्रकृति है, यहाँ परा प्रकृति है, क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है। 7वें अध्याय से आप देखिए 15वें अध्याय तक भगवान ने जो दर्शाया है वो ईश्वर का ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए शास्त्र जो है वो प्रमाण है। प्रमाण है माने कि ज्ञान का साधन है। प्रमाण माने क्या है? ज्ञान का साधन है। जिस प्रकार से आंख के द्वारा रूप रंग देखते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा हमें स्वर्ग का, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लोक परलोक, जो अनेक प्रकार की योनियां हैं, ये सबका ज्ञान हमें ये शास्त्र से होता है। और इसीलिए ये शास्त्र प्रमाण है, उसमें हमारी प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। अब जितना विश्वास आपको अपनी आंख पर है, देखो कई बार हमारे अनुभव हमें होते हैं कि कोई दादा दादी गए हैं परदेश, और हमें पता है कि वो 3-4 महीने वहां रहने वाले हैं। अब पत्नी बाजार गई और बाजार में वो दादा दादी को देखा, और आके फिर पति को बोल रही है, अरे वो दादा दादी तो आ गए, तो दादा दादी को बाजार में देखा। वो पति क्या बोलेगा? अरे नहीं, वो 4 महीने के पहले आने वाले ही नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे बोल के गए दादा, लेकिन मैंने देखा ना, अपनी आंखों से देखा। देखो ये अपनी आंखों से माने क्या है? गुजराती में हम क्या कहते हैं? नरी आंखें जोયું। नरी मानी स्वस्थ, नरी मानी क्या है? स्वस्थ। हम देख,
तो हमारे आंख पर जितना विश्वास हमें है ना, कि मैंने देखा दादा दादी को, अब देख, फिर वो क्या कहेगी, ठीक है वो दादा के फोन पर, मोबाइल पर फोन करके देख लीजिए। हम अब वो फोन करके पूछेगा तो क्या कहे, हाँ भैया परसों ही आए। तो जितना विश्वास हम हमारी आंख पर करते हैं ना, और दर्शन क्रिया करनी है तो आंख से प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी। तो वो इसी प्रकार से अध्यात्म शास्त्र जिसको कहते हैं वो प्रमाण है। अध्यात्म शास्त्र के द्वारा ही हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। आप सब प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं, प्रमाण बुद्धि हमारे। जितनी हम प्रमाण बुद्धि करेंगे ना उतना ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही हम प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उसके साथ 3 शब्द भी हमें जोड़ना है। प्रमाण जब कहते हैं तो प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण की व्याख्या के लिए 3 शब्द है। अपूर्वम, अबाधितम, स्वतंत्रम। अपूर्वम, अपूर्व माने कि उनका जैसा दूसरा कोई नहीं, यूनिक अंग्रेजी में। आंख जो है वो यूनिक अपूर्व है। आंख से ही दर्शन क्रिया होती है, कर्णेंद्रिय से नहीं। कर्णेंद्रिय से श्रवण क्रिया होती है, आंख से नहीं। अब देखिए तो उनका क्या हुआ? अपूर्वम। जैसे ही प्रमाण शब्द आता है ये अपूर्व शब्द आना चाहिए। दूसरा, अबाधितम। जो हमें चक्षुरेंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता है, उसको हम नकार सकते नहीं। अबाधितम। स्वतंत्रम। चक्षुरेंद्रिय को दर्शन करने के लिए अन्य प्रमाण पर आधार रखना नहीं पड़ता है, स्वतंत्र है। आंख स्वतंत्र है, कान स्वतंत्र, वो स्वतंत्र प्रमाण। अब जब भगवान ने कहा कि शास्त्र प्रमाण, आप देखिए तो इनका पहला क्या हो गया? प्रमाण है माने कि अपूर्व। जो शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान होता है अन्य प्रमाण से वो ज्ञान संभव नहीं है। अबाधितम। जो शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं अन्य प्रमाण के द्वारा वो नकार सकते नहीं है। और शास्त्र से जो ज्ञान होता है उसमें शास्त्र स्वतंत्र है, अन्य कोई प्रमाण के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। अब सब तभी तो वो प्रमाण है। प्रमाण किसको कहेंगे? अपूर्वम, अबाधितम, स्वतंत्रम प्रमाण। तो जब शास्त्र प्रमाण है, स्वतंत्र है, तो उसको विज्ञान की जरूरत है क्या? आप समझ रहे हैं? विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। और इसीलिए ये शास्त्र शब्द जो है, शास्त्र शब्द के द्वारा ही हमें ये स्पष्ट होता है। अब ये शास्त्र जो है 2 प्रकार से, आप समझो। वेद शास्त्र जिसको हम कहते हैं वो शास्त्र जो है वो 2 प्रकार से, एक कर्म कांड है और दूसरा ज्ञान कांड है। कर्म कांड में जितना भी ज्ञान है वो नित्य परोक्ष है। इस जन्म में हमें वो ज्ञान संभव नहीं है। स्वर्ग है, नरक है। देखो आजकल जो ये आधुनिक जगत जो है और आधुनिक जो शैक्षणिक व्यवस्था जो है, देखो आप उनको बहुत हल्के में ले रहे हो। आप समझो ठीक से, आपके पोते पोते जो सब पढ़ रहे हैं, ये जो शैक्षणिक व्यवस्था जो है इट्स ए डेंजरस व्यवस्था। आप समझो, बहुत ही खतरनाक ये व्यवस्था है। हम उनका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल अयोग्य पढ़ा रहे हैं। हम भी वही पढ़ के आए, ये भी यही पढ़ रहे हैं। 10 वर्ष ये नई सरकार को हुआ है, फिर भी वो नहीं बदल सके हैं। आप देखिए, माने कि उनका जड़ जो लोगों ने करके रखा है इतना जड़ है कि उनको भी ये निकालने के लिए 10 वर्ष हो गए। 10 नहीं, अब अधिक हो गए। कितने हो गए? 11 वर्ष। 11 वर्ष हो गए, अभी तक वो निकाल नहीं सकते। प्लान तो बना के रखा है लेकिन निकालना जो है असंभव है। आप
क्योंकि जो सिखाते वो ही अयोग्य है, हम समझते ही नहीं है। पहले कहीं पर हम लोग भी कहीं पर भी जाते हैं ना, तो बच्चों जो किंडर गार्डन में जाने का आरंभ करते हैं, अब जो किंडर गार्डन नहीं, वो बाल मंदिर है। देखो ये शब्द का प्रयोग देखिए आप, मंदिर शब्द का आप प्रयोग करेंगे और जो भाव रहेगा, किंडर गार्डन में रहेगा क्या? अब हम सब बाल मंदिर में जाते थे, बाल मंदिर शब्द ही अलग है, क्योंकि वो हमारे विद्या का मंदिर है, वो विद्यालय है। सब शब्द जो उन्होंने निकाल दिए हैं हमारे दिमाग से, ये पूरा प्लान है उनका, हम समझ ही नहीं रहे हैं। तो कहीं पर भी हम लोग भी जाते हैं ना, तो बच्चे जब कोई किंडर गार्डन में जाते हैं, वो सीख के आते हैं, चलो वो माता जी को सुना हो, तो अब क्या सुनाएगा वो? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और फिर अभी उसका हिंदी भी कर दिया। अब आप जानेंगे नहीं, आप देखो कहाँ पहुंचते हैं वो, अभी उनका हिंदी भी करके रखा है। अब मुझे बता कि जितने तारे आकाश में है ना, माता जी कभी देखते ही नहीं है और दिखता भी नहीं है। क्यों? स्ट्रीट लाइट होती है ना, दिखता ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को कोई अंधेरे स्थान पर ले जाइए और ये आकाश दर्शन कराओ। देखो बहुत बड़ा पुण्य है ये। सप्तर्षि जो है, सप्तर्षि का अगर प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, ऋषि मुनि है, आप देखिए, अत्रि है, वशिष्ठ है, भारद्वाज है, ये छोटे तारे नहीं है, लिटिल लिटिल नहीं, आप समझो हमारे सूर्य से अबजों करोड़ों कोटि बड़े। हमारा सूर्य जो है वो मध्यम कक्षा का सूर्य है। हमें भले वो बड़ा लग रहा है, लेकिन उससे भी अनेक लाखों करोड़ों गुने बड़े ये सब तारे हैं। दूसरा, वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं होते हैं। तो पहला ही ज्ञान आपने क्या दिया बच्चों को? योग्य ज्ञान दिया, अयोग्य ज्ञान दिया। अब देखो गुजराती में और सब भाषा में ये होता है, आवरे वरसाद, घेबरियो वरसाद। हम वर्षा का स्वागत करते हैं, बच्चों को वर्षा में खेलने ले जाते हैं। अब देखिए बच्चों को खेलने ले जाते हैं, क्या सिखाते हैं? रेन रेन गो अवे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपके बच्चों को, आपके संतान को, पोता पोती को जो संस्कार मिल रहा है, अयोग्य संस्कार मिल रहे हैं। और हम लोग तो ऐसे छाती फाड़ के चलते हैं, मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अब तुम न मेहंदी लगाने देते हैं, न तिलक लगाने देते हैं। हमारे वक्त तो जब ये बच्चों का व्रत होते, बच्चे लड़की कन्याओं का व्रत होता था, आधा दिन बन जाता था। अब तो न श्रृंगार करने देते, सब श्रृंगार करके जाती थी। सब लड़कियां जो है वो क्या करती थी, सब कन्या जो है बड़े तैयार होके जाती थी। यूनिफॉर्म पहनने का भी छूट हो जाता वो 6 दिन। और हम मानते हैं उनकी बात। क्यों मानते हैं आप? मैं ये कहती हूँ, आप बोलो नहीं हमारी कन्या जो है ये व्रत कर रही है और ये श्रृंगार करके ही आपके स्कूल में आएगी। अब बोलो, बैंगल पहन के ही आएगी, मेहंदी लगा के ही आएगी। सब माता पिता इकट्ठे होकर अगर करेंगे, स्कूल वाले क्या करेंगे? इसलिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, बटेंगे तो कटेंगे। ये बहुत ही डेंजरस बात है। आप समझ नहीं रहे, आप तो समझ रहे, मुझे मालूम है।
पूरा शिशु विहार जो है वो क्या हो गया? 11 वर्ष के बाद आई, लेकिन सब समाचार है मेरे पास। ये पीछे क्या हुआ वो भी मुझे मालूम। अब सुनिए, हमारा शास्त्र प्रमाण है, हम शास्त्र के अनुरूप चलेंगे। अब देख, हमारा जो शास्त्र जो है वो शास्त्र से हमें चले, वो ज्ञान है। आप देखिए, शास्त्र से हमें चलना है। अब हमारे जो संतान है वो संतान को हमारा शास्त्र हमें पढ़ाना है। भगवान राम देखिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, अर्जुन जो पांडव कौरव है द्रोणाचार्य के पास गए, क्यों? क्षत्रिय थे तो धनुर्विद्या सीखने वहां गए वो। हमारे पास शास्त्र है, ज्ञान है, हमारा श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा हमारा जो वैदिक संस्कृति है पूरा श्रद्धा लगा के रख दिया। मैं तो भगवान को बहुत मानता हूं, वो ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। मानता हूं माने क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं मानती हूं कि कल वर्षा होगी, उनका अर्थ क्या होता है वाक्य का? वो वाक्य का अर्थ क्या होगा? वर्षा हो सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है। अब देखिए 50% हुआ कि नहीं? मानती हूं जब मैं कह रही हूं माने कि 50% वर्षा की संभावना है, 50% वर्षा की संभावना नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि मैं भगवान को मानती हूं माने मैंने स्वीकार कर लिया है 50% भगवान नहीं है। देखो, इसलिए मैंने ये कहा भगवान मान्यता का श्रद्धा का विषय नहीं है, भगवान ज्ञान का विषय। और वो ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? अध्यात्म शास्त्र ही। अब देखो, अब सब वो लोग सब मान्यता में जी रहे हैं, हमारे मान्यता की आवश्यकता नहीं है हमें। और इसलिए कहते हैं कि भले वो इंद्रियों का विषय नहीं है, भले वो मन का विषय नहीं है, फिर भी अध्यात्म शास्त्र के द्वारा हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, तो आध्यात्म शास्त्र के द्वारा उनका कथन किया है। आप देखिए, परिभाषित मानी क्या है? परितः भाषित, भाषित मानी कहा गया, उपदेश किया गया, कथन किया है। और परिमानी पूर्णतः, तो मान्यता कहां पर है? परिभाषित, परिभाषित मान की पूर्णतः उनका निरूपण किया गया, स्पष्ट रूप से उनका निरूपण किया गया है। और इसलिए कहते हैं भले वो इंद्रियों से नहीं, वाणी से हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अध्यात्म शास्त्र जो प्रमाण है वो प्रमाण के द्वारा हम वो तत्व जो नित्य आनंद एक रस जो सच्चित मात्र स्वरूप जो है उनका ज्ञान हमें हो सकता है। अब देखिए, लेकिन वो ज्ञान जो है कैसे होगा? तो उनके लिए दो बात है। ब्रह्म ज्ञान के लिए दो प्रकार के साधन होते हैं, एक बहिरंग साधन है, दूसरा अंतरंग साधन। अध्यात्म शास्त्र सार जब हम कहते हैं तो वो अंतरंग साधन है, आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। शास्त्र जो प्रमाण है वो हमारे श्रवण का विषय, लेकिन वो श्रवण जब हम करते हैं तो वो श्रवण के द्वारा ज्ञान हमें होना चाहिए। प्रमाण प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन जो भी ज्ञान हमें होगा वो हमारी बुद्धि में होती है। पराविद्या हो अपराविद्या हो, ज्ञान तो कहाँ होता है? बुद्धि में ही होता है। आप समझ,
अब जब बुद्धि में, मन में ज्ञान होता है, अंतःकरण में ज्ञान होता है, तो अंतःकरण भी क्या होना चाहिए? अधिकारित्व होना चाहिए। अगर हमारा मन तैयार नहीं है तो हमें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। वही बात भगवान कहते हैं गीता में, आप देखिए हमारे अंतःकरण का एक ही दोष है, आप समझना ठीक है, राग द्वेष। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, भगवान आपने कहा तो सही लेकिन कुछ समझ में आता नहीं है, मेरा मन चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण। अब देखिए मन की चंचलता है, मन की योग्यता नहीं है, और इसलिए धर्म का अनुष्ठान भी नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कामेशः क्रोधेशः। अब देखिए यहां पर जब दो होता है तो हमारे तो विभक्ति होती है। अब देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब काम और क्रोध है तो दो है, आप देखिए। फिर भी भगवान जो है वो एक वचन का एशः, आप देखिए एक वचन का प्रयोग कर, उनका अर्थ क्या हुआ? वो एक ही है, वो है वो काम है। आप देखिए वही काम जब प्रतिबंधित हो जाता है तो वो क्रोध में परिवर्तित होता है। अब तो सबके जो समस्या जो है वो क्या है? ये काम है। हम देख के गए परसों, कामादीना मनागपि, मन में कभी भी ये कामना को अवसर नहीं देना है। हमारे मन को ईश्वर चिंतन में, तत्व चिंतन में ऐसे हम व्यस्त रखते हैं कि ये कामना को कोई अवसर मिलता ही नहीं है। अब देखिए तो काम इच्छा एक ही है, दो प्रकार से वो प्रकट होती है, राग और द्वेष। एक ही काम इच्छा है, दो प्रकार से वो प्रकट होती है। राग मानी क्या है? जो मुझे पसंद है वो मेरे पास रहे, जो मुझे पसंद है वो मुझे प्राप्त हो। तो राग भी दो प्रकार से है, द्वेष भी दो प्रकार से है। जो मुझे पसंद नहीं है उससे मैं छूट जाऊं, और जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे न मिले। तो भगवान कहते हैं कि ये ही है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। आप देखिए हमारा जो शत्रु है बाहर नहीं है, भगवान क्या कहते हैं? ये काम रूपी जो शत्रु जो है वो शत्रु को नाश करना है, लेकिन वो शत्रु क्या है? दुरासदम। अब देखिए उसको दूर करना इतना सरल नहीं है। हम जितना सरल उनको मानते हैं उतना सरल नहीं है। काशी में बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत सरल थे, आश्रम में जाके भिक्षा लाते थे और शास्त्र अध्ययन करते थे और शास्त्र अध्ययन कराते थे। एक छोटी सी कुटिया बना के वहां रहते थे, और प्रत्येक दिन वर्षा है या शीतकाल है, उष्ण काल है, प्रातःकाल सायंकाल वो गंगा स्नान करने जाते। अब तो जिस गली से वो जाते थे वो गली में एक वैश्या रहती थी। देखो वहां भी सब होता है, आप समझ, जहां मनुष्य होता है ना तो गड़बड़ भी रहती है। तो जो वैश्या जो थी ना वो हमेशा वो बाहर खड़ी रहती थी। अब ये महात्मा जब जाते थे तो वो पूछती थी हर रोज, बाबा जी घड़ा पक्का है कच्चा है? आते कुछ नहीं बोलते, वो नीचा मुख रख के वो चलते, वापस आते थे। वो प्रत्येक दिन प्रातःकाल सायंकाल ये प्रश्न पूछे, बाबा जी घड़ा पक्का है या कच्चा है? पूरा जीवन ऐसे गया, एक शब्द नहीं बोलते थे, आंख उठा के भी नहीं देखते थे। पर जो ईश्वर की इच्छा होती है उनका शरीर छूट गया। अब जब शरीर छूट गया तो उस वक्त तो क्या करते? गंगा में बहा देते।
ऐसा। तो वो उनका जो वो लेके जा रहे थे, अब वो वैश्या खड़ी थी, देखा कि ये महात्मा का जा रहा है महात्मा को लेके, तो उनको तो आदत बन गई थी, आदत बन गई थी, आदत बन गई थी, इसलिए पूछ लिया महात्मा कच्चा घड़ा पक्का घड़ा। एक क्षण के लिए वो महात्मा जागृत हुए, पक्का घड़ा करके पुनः अब क्यों? जब तक ये शरीर में है ना, कभी मन पर विश्वास मत करना। क्यों? काम क्रोध भवोद्वेगम शक्नोति यस्सोढुम। देखो ये वस्त्र जो है वो रुई से बना हुआ है, इसलिए उसको सूत कहते हैं। अब देखिए रेशम के धागे से बना हुआ जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? रेशमी वस्त्र। ऊन से जो बना ऊनी वस्त्र कहते हैं। अब देखिए ये शरीर कहाँ से बना है? माता पिता के काम से ये शरीर की उत्पत्ति है। आप समझना, ये शरीर की उत्पत्ति माता पिता के कामना से। अब अंग्रेजी में उसको इनबिल्ट कहते हैं। तो ये है, इसीलिए शरीर पर मन पर कभी भी विश्वास मत कर, ज्ञान पर कभी भी अहंकार मत कर। अब समझ, 3 स्थान पर हमें विश्वास करना, ईश्वर, गुरु और शास्त्र। पहला विश्वास हमारा ईश्वर पर होना चाहिए, श्रद्धा जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है ये 4 प्रकार की कृपा से होता है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। वहां बल की जो बात हुई वो बल क्या है? तो कहावत है, मेघ समान जल नहीं, आप समान बल नहीं। हमारा आत्मबल क्या है? पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, ये काम है, ये क्रोध है ना, ये हमारी दुर्बलता है। काम जो है वो क्या है? हमारी दुर्बलता है, उनके वश में नहीं है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आद। अब समझ रहे हैं? अब जब आज आश्रम में रहकर पढ़ते थे, गुरुकुल में हम पढ़ते थे, फिर अंतिम 6 महीने रहे तो स्वामी जी सबको व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, आगे क्या करना है। तो स्वामी जी ने कोई नियम तो बनाया नहीं था, जिसको जो करना है करता है। उसको अगर व्यवसाय आरंभ करना है वो भी कर सकता है, विवाह करना है वो भी कर सकते हैं। तो सबको पूछते थे स्वामी। तो जो ऐसा कहते हैं कि नहीं स्वामी जी अभी मैं तो बस साधु जीवन जीने वाला हूँ, जीने वाली हूँ, अधिकतर लोग यही करते हैं। तो एक दिन सत्संग में स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि अगर आप साधु जीवन स्वीकार कर रहे हैं तो वेदांत अध्ययन एक बात है, ये बौद्धिक है, आप समझो। लेकिन साधु जीवन जो है वो क्या है? एक जीवन शैली है, पद्धति है, वो हमें अपनानी पड़ती है। अगर हम सोचेंगे जीन्स पहनकर वो क्या पुष्पा 2 देखने जाएंगे, फिर हम भगवत गीता पढ़ाएंगे, तो स्वामी जी ने अपने बहुत सुंदर कहा। देखो ये साधु बन जाते हैं तो बोलना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, एक अधिक रहता है, वो है ये जिह्वा, रसनेंद्रिय। तो स्वामी जी ने 2 बात बताई।
बड़े महात्मा बनना, मोटा महात्मा मत बनना। मोटा माने क्या है? क्यों? आप उत्तर प्रदेश जाइए और जो महात्मा होते हैं ना, उसको ट्रे की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ ही चाय कप रख के पी सकते हैं। नहीं माता जी, एक और तो स्वामी जी हमें कहते हैं कि जो भी आपके लिए भिक्षा लेके आएंगे वो बहुत ही अच्छा बना के ही लेके आएंगे, स्वादिष्ट ही होने वाला है। तो जब वो आग्रह करे तो स्वामी जी ऐसे कहते हैं कि जोर से ना बोलना है, नहीं चाहिए। उसमें आधा ना उनके लिए, आधा ना अपने लिए है। कि वो गाजर का हलवा है तो अच्छा ही, अब देखिए तो मन में हो जाता है एक और ले ले। अच्छा, तो हमारे इंद्रिय पर हमारा नियंत्रण, राग द्वेषो तयोः वशम न आगत होता है। तो मन में आ जाता है, ठीक है खा लेते हैं, नहीं नहीं करना है। आप समझे, शास्त्र में जो नियम है ना सन्यासी के लिए, अगर मैं आपको बोलूं ना तो मैं तो उनमें कहीं पर भी नहीं दिखूंगी, कोई सन्यासी नहीं दिखेगा। आप समझो, सन्यास जैसे ही उपनिषद है ना जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा है, उसी प्रकार के सन्यास के भी उपनिषद है। परमहंस उपनिषद, परिव्राजक उपनिषद, नारद उपनिषद। आप देखिए उनमें सन्यासी का जीवन कैसा होता। तो स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं कि ये हमें हमारे जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ये राग द्वेष जो है कभी भी जागृत हो सकते हैं और कभी भी कहीं भी हमें ले जा सकते हैं। और इसीलिए जब तक ये राग द्वेष हमारे मन में पड़े हुए हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। और इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण, राग द्वेष वियुक्त ही। अब देखो पहले शब्द ही क्या है, इंद्रिय आत्मवश्य चरण। अब वो भी है जगत में ही जीवन जी रहा है, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व क्या है, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय आत्मवश्य इंद्रिय। उनकी इंद्रिय जो है, इंद्रिय पर उनका अपना प्रभुत्व है, राग द्वेष पर भी उनका अपना प्रभुत्व है। इतना ही नहीं, राग द्वेष वियुक्त ही विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा। विधेयात्मा माने कि बिल्कुल अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर उनका अपना प्रभुत्व है। प्रसादमधिगच्छति, उनका मन ही क्या होता है, प्रसन्न। प्रसाद, जब तक आपके मन की प्रसन्नता नहीं होगी ना, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इसलिए आगे भगवान के प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आशु मानी तत्काल, तत्काल आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। आप लिख के रखो, ब्रह्म ज्ञान में कोई देरी नहीं, जो देरी है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में ही देरी है। ब्रह्म ज्ञान तो कोई भी ज्ञान है तत्काल होता है। ये माइक है मैंने बोल दिया ज्ञान हो गया, ये कंप्यूटर है मैंने बोल दिया ज्ञान हो गया। अब देखो जो देरी है किसके लिए है, ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के। और इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दो साधन बताते हैं, हरि चिंतन कीर्तन अभ्यास। हमारे व्यक्तित्व का अगर हमें निर्माण करना है तो ये दो साधन की हमें आवश्यकता है, वो हम कल देखें। ओम
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः